सोचो, एक ऐसी ताकत जो न तलवार से रोकी जा सके, न किसी राजा की सेना उसका सामना कर सके। एक ऐसा श्राप जो पूरे राज्य को धूल में मिला दे। दोस्तों, भारत के इतिहास में सिर्फ वीर युद्ध और महान साम्राज्यों की कहानियां ही नहीं, बल्कि ऐसे श्राप भी लिखे गए हैं जिन्होंने मंदिरों को वीरान कर दिया और राज्यों को खाक कर दिया। क्या आपने सुना है भानगढ़ किले के बारे में, जहां आज भी सूरज ढलते ही किसी को जाने की इजाजत नहीं? क्या आपने सोचा है कि एक श्राप का नतीजा ही था कि एक समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य एक रात में ही खत्म हो गए? भारतीय इतिहास और पुराणों में श्राप यानी कर्स एक ऐसी चीज थी जो लोगों के लिए मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। कहा जाता है एक तपस्वी, एक देवी देवता या फिर एक शैतान औरत के श्राप से दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी हिल जाती हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज के जमाने के लोग भी उन जगहों को अनटच्ड छोड़ देते हैं जो श्रापित मानी जाती हैं। फिर चाहे वो मंदिर हो जहां कोई प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं करता, या वो महल जहां रात के अंधेरे में रूहानी आवाजें गूंजती हैं। आज के इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं वो राज जो भारत के सबसे बड़े श्रापों के साथ जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कैसे मंदिर और राज्य एक ही वाक्य में वीरान हो गए, कैसे कहीं एक तांत्रिक के श्राप ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और कैसे कुछ कहानियां इतनी डरावनी हैं कि आज भी आप जिंदा है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी, या फिर उनमें सचमुच ऐसे राज छुपे हैं जो समय के साथ हमसे छुपाए गए? आपको लगेगा ये सिर्फ मिथक है, पर जब हम एक एक करके उन मंदिरों, उन किले और उन राज्यों का जिक्र करेंगे जो श्राप से बर्बाद हुए, तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम घुसने वाले हैं एक ऐसे अंधेरे रहस्य में जहाँ इतिहास, धर्म और श्राप एक साथ टकराते हैं। ये है द ग्रेट इंडियन कर्सेस, टेम्पल्स एंड किंगडम्स डेस्ट्रॉयड। दोस्तों, भारत के इतिहास में श्राप सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐसी शक्ति थी जिससे राजा महाराजा भी कांप उठते थे। वेदों और पुराणों में लिखा है कि श्राप कभी भी बिना वजह नहीं दिया जाता था। जब अधर्म अपनी सीमा पर पहुंच जाता था, जब पाप अपनी हद पार कर जाता, तब देवता, ऋषि या तपस्वी पुरुष अपना आशीर्वाद तोड़कर श्राप देते थे। और ये श्राप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे वंश को बर्बाद करने की ताकत रखता था। एक मिसाल है किंग नहुसा की कहानी। जब इंद्रदेव स्वर्ग से गए तो नहुसा को देवराज बनाया गया, पर शक्ति के नशे में डूबा हुआ नहुसा अपनी मर्यादा भूल गया और ऋषि अगस्त्य की पत्नी को चाहने लगा। अगस्त्य ऋषि के श्राप से वह तुरंत एक सर्प, सांप बन गया और हमेशा के लिए धरती पर गिर गया। सोचो, एक समय का स्वर्ग का राजा सिर्फ एक श्राप से बिखर गया। इसी तरह पांडवों के वंश का अंत भी श्रापों से जुड़ा हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु देखकर कृष्णा को श्राप दिया कि उनका वंश भी अपने ही हाथों से खत्म होगा। और सच में द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव वंश आपस में धीरे धीरे लड़ाइयों में मिटता जा रहा है, लेकिन श्राप के बाद भी जीवित हैं। श्राप सिर्फ कथा नहीं थे, उन्हें लोग असली न्याय मानते थे। जहां कानून और तलवार काम न करे, वहां एक तपस्वी का श्राप सब कुछ बदल देता था। इसी वजह से लोगों का डर श्राप से ज्यादा था, क्योंकि इससे ना तो बचने का रास्ता होता था, ना ही कोई तोड़। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा खौफनाक था वो विश्वास कि श्राप कभी गलत नहीं होते। अगर किसी को श्राप मिल गया तो उसकी जिंदगी चाहे जितनी भी सुंदर हो, अंत में वो पतन की तरफ ही जाता था। एक और प्राचीन गाथा है खांडव फॉरेस्ट की। कहा जाता है कि इस वन को जलाने पर जो तपस्वी और नागा रह रहे थे, उन्होंने श्राप दिया कि ये जलना किसी के लिए शुभ नहीं होगा। और आगे चलकर ये महाभारत के युद्ध का एक कारण बना, जिसमें पूरे वंश मिट गए। सोचो, भारत जैसे देश में जहां हर मंदिर, हर किला और हर वृक्ष को पवित्र माना जाता है, वहां अगर कोई श्राप देता था तो उनकी गिनती सबसे बड़े अस्त्रप के रूप में होती थी। और यही वजह थी कि श्रापों की कहानियां सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी लोगों के बीच कहीं न कहीं जिंदा हैं। और अब सवाल ये है, क्या ये श्राप सिर्फ विश्वास थे, या फिर उनके पीछे कुछ ऐसे सच छुपे हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं? दोस्तों, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये श्राप सिर्फ कहानियां तक नहीं रहे, बल्कि कुछ जगह पर उनका भौतिक सबूत भी मिलता है। जी हाँ, अब बात होगी टेम्पल्स और किंगडम्स के बर्बाद होने के सच की। श्रापित मंदिर।
दोस्तों, अब तक हमने सुना कि श्राप एक विश्वास था, लेकिन अब बात करते हैं उन जगहों की जहां आज भी लोग कहते हैं कि श्राप जिंदा है। मंदिर, किले और पुराने राजमहल जहां सिर्फ दीवार नहीं बल्कि रहस्य भी बसते हैं। सबसे पहला नाम आता है भानगढ़ किला, राजस्थान। कहा जाता है कि वहां के हर पत्थर पर एक श्राप लिखा है। रानी रत्नावती, जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, उन्हें एक तांत्रिक ने जादुई तेल से वश में करना चाहा, लेकिन रानी ने उस तेल को उल्टा तांत्रिक पर फेंक दिया और मरने से पहले उसने पूरा भानगढ़ को श्राप दिया। श्राप था, ये नगरी कभी खुशहाल नहीं होगी और यहाँ सिर्फ मौत रहेगी। और दोस्तों, आज भी भानगढ़ को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है। लोग कहते हैं जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। दूसरा उदाहरण है सोमनाथ टेम्पल, गुजरात। ये मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसका इतिहास बार बार लूट और विनाश से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब सोमनाथ को पहली बार लूटने आए, तब मंदिर के पुरोहितों ने श्राप दिया, जो भी इस पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा उसका वंश टिक नहीं पाएगा। और सच में इतिहास के कई लूटर जैसे मुहम्मद ऑफ गजनी और उसके बाद के शासक अपने वंश को बचा नहीं पाए। ये कहानी आज भी गुजरात की मिट्टी में एक रहस्य बनकर घूमती है। अब आते हैं शनि सिंगनापुर, महाराष्ट्र पर। यहाँ के लोग मानते हैं कि शनि देव का श्राप इतना प्रबल है कि इस गांव में किसी घर में ताला नहीं लगता। और अजीब बात यह है, यहाँ कभी चोरी भी नहीं होती। लोग कहते हैं जो भी चोरी करता है शनि देव उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सोचो दोस्तों, एक गांव जहां दरवाजे खुले रहते हैं लेकिन कोई चोर आने की हिम्मत नहीं करता। ये है श्राप की असली ताकत। और एक रहस्यमयी जगह है कुलधारा विलेज, राजस्थान। यहाँ के लोगों को दीवान सालिम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए गांव खाली करना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया इस गांव में कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। सदियों बीत गई, लेकिन कुलधारा आज भी एक सूना शहर है। जो भी वहां रात गुजारता है कहते हैं कि अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अभी अभी वहां रहता हो। ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज भी टूरिज्म बोर्ड्स और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन जगहों को एक रहस्य के रूप में मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास। चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, जो लोग वहां जाते हैं उनके दिल में डर और श्रद्धा दोनों साथ साथ जग जाते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, इतनी शक्तिशाली सभ्यता, इतने बड़े राज्य और उनका अंत सिर्फ एक श्राप की वजह से। क्या ये सच है या ये कहानियां बस लोगों के दिमाग का खेल हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किंगडम डेस्ट्रॉयड बाय कर्सेस। दोस्तों, अब बात करते हैं उन श्रापों की जो सिर्फ एक इंसान या एक मंदिर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पूरे राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। हाँ, भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ एक तपस्वी, एक ऋषि या एक रानी के श्राप से शक्तिशाली राज्य भी मिट गए। सबसे पहला नाम आता है महाभारत का अंग देश, कर्ण, जो दुर्योधन का मित्र और अंग का राजा था। उसे जन्म के समय ही श्राप मिल चुका था। गुरु परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शस्त्र सिखाए, लेकिन जब उन्हें सच पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है, उन्होंने श्राप दिया कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उनकी विद्या काम नहीं आएगी। और वही हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण अपने रथ का चक्र मिट्टी में फंसा बैठा और बिना शस्त्र के मारा गया। एक श्राप ने न सिर्फ एक राजा का अंत किया, बल्कि अंग देश के भविष्य को भी अंधेरे में धकेल दिया। एक और उदाहरण है चोला डायनेस्टी का। कहा जाता है कि एक तपस्वी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका राज्य कभी स्थिर नहीं रहेगा, और सदियों तक चोला साम्राज्य एक जगह मजबूत नहीं बन पाया। एक के बाद एक लड़ाइयां और तोड़फोड़, अंत में उनका साम्राज्य धूल में मिल गया और आज सिर्फ उनके मंदिर और खंडर ही बाकी हैं। फिर आती है कहानी रानी पद्मिनी और चित्तौड़गढ़ की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने जब जौहर हुआ, कहा जाता है कि राजकुमारियों ने श्राप दिया, जो भी इस किले को अपनाएगा कभी सुख नहीं पाएगा। और इतिहास गवाह है, चित्तौड़गढ़ को जीतने वाले हर शासक ने अपनी जिंदगी में मुसीबत और पतन ही देखा है। और दोस्तों, एक और रहस्य है कालिमबंगन, राजस्थान का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां अचानक छोड़ा हुआ नगर मिला, जैसे लोगों ने सब कुछ छोड़कर एक रात में भाग जाने का फैसला किया हो।
कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन लोकल कहानियों में सुना जाता है कि किसी तपस्वी ने श्राप दिया था और नगरी वीरान हो गई। आज भी कालीमंगन की खामोशी एक अजीब सा डर जगाती है। कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की। जब इसे तोड़ने की कोशिश हुई तो पुरोहितों ने श्राप दिया कि जो भी इसे जलाएगा उनका वंश कभी फलेगा फूलेगा नहीं, और सच में जिन्होंने ये किया उनका नाम भी धूल में मिल गया। दोस्तों सोचो, इतने बड़े बड़े राज्य, हजारों लोगों की मेहनत से बनी नगरियां, और एक श्राप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या ये सच था या बस इतिहास की कथाएं हैं जिसे हमने काल्पनिक बना दिया है? अब सवाल ये है, क्या श्राप वास्तव में इतने शक्तिशाली थे, और अगर हाँ, क्या आज भी हम उनके असर में जी रहे हैं? और क्या आज का मनुष्य भी किसी को श्राप देकर तबाह करने की ताकत रखता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ट्रुथ, मिस्ट्री एंड आउटरो। अब सवाल ये है कि जो हमने सुना वो सिर्फ कहानियां हैं या सच? भारत के इतिहास में जितने भी बड़े श्राप के हिस्से हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो ग्रंथों में लिखे मिलते हैं, और कुछ ऐसे जो जगह जगह के खंडहर हमें आज भी याद दिलाते हैं। भानगढ़ का वीरान किला, कुलधारा के सूने रास्ते, सोमनाथ के बार बार उजड़ते मंदिर, और चित्तौड़गढ़ के लाल दीवारों पर लिखी कहानियां, ये सब आज भी गवाही देते हैं कि श्राप चाहे सच हो या भ्रम, उन्होंने इंसान की सोच पर गहरा असर डाला है। साइंस कहता है श्राप सिर्फ मानसिक विश्वास है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जहां लोगों का डर ही उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। लेकिन जो लोग इन जगह पर जाते हैं वो कहते हैं कि वहां एक अजीब सी ऊर्जा, एक भूजिल हवा महसूस होती है, जैसे वाकई कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। और यही है असली रहस्य। क्या श्राप एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, या सच में पुराने ऋषियों, तपस्वियों और देवियों की शक्तियों का प्रभाव जो आज भी जिंदा है? एक बात तो पक्की है दोस्तों, श्रापों ने हमेशा इंसान को याद दिलाया है कि शक्ति के साथ मर्यादा और जिम्मेदारी भी जरूरी है। जो राजा अपनी मर्यादा तोड़ता था, जो शासक अपना घमंड नहीं छोड़ता, उनका अंत हमेशा बुरा ही होता था। और श्राप चाहे सच हो या कहानी, एक वार्निंग बनकर इतिहास के पन्ने पर लिखे गए हैं। सोचिए, इतने बड़े बड़े राज्य, मंदिर और नगरियां जो आज खंडहर बन चुके हैं, क्या ये सिर्फ युद्ध और प्राकृतिक आपदा से मिट गए, या उनके पीछे कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जो इंसान समझ ही नहीं पाए? दोस्तों, श्रापों का सच शायद कभी सामने न आए, लेकिन एक बात जरूर है, इन कहानियों ने हमें हमेशा क्यूरियस, हमेशा डरे हुए और हमेशा विश्वास में जिंदा रखा है। और शायद इसीलिए भारत को लैंड ऑफ मिस्ट्रीज कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि श्राप सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं, तो एक दिन इन जगह पर जाके देखिए, शायद आप भी महसूस करें कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। दोस्तों, ये थी कहानी भारत के श्रापों की। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ विश्वास है या उनमें सच्चाई भी छुपी है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और ऐसे ही रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों मिस्ट्री अभी बाकी है।